गाइस, वेलकम टू मिडिल रो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल क्या क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा कंपोनेंट था वो था एंटिटी, उसके बाद जो था एट्रीब्यूट। तो एंटिटी क्या होता है, कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट को हम एंटिटी बोलते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है, एट्रीब्यूट इस एंटिटी का प्रॉपर्टी होता है बेसिकली। और एंड हमने एट्रीब्यूट्स के टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स भी देखे थे, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स एंड टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स के बारे में। तो बेसिकली रिलेशनशिप्स क्या होता है, रिलेशनशिप्स आर एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। लाइक कॉमन सी बात है, इंसानों में भी रिलेशनशिप क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो संबंध होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप बोलते हैं। या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एसोसिएशन होता है, जो भी उनका आपस में मतलब वही संबंध होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप। तो सिमिलरली रिलेशनशिप इन डीपीएमएस और इन ईआर मॉडल मीन्स एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। ठीक है, यानी दो या ज्यादा एंटिटीज के बीच के जो एसोसिएशन है उसको हम रिलेशनशिप बोलते हैं। और रिलेशनशिप जो होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो इसीलिए हम रिलेशनशिप को ईआर मॉडल में डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी को किससे करते हैं, एंटिटी को हम रेक्टेंगल से करते हैं, और एट्रीब्यूट को हम ओवल से करते हैं। और टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट को हम अलग अलग चीज़ें होती है डिनोट करने के लिए, जो मैं आपको फर्दर वीडियोस में बताऊंगी। बट इन जनरल एट्रीब्यूट को ओवल समझ सकते हो। और वैसे ही रिलेशनशिप्स को हम डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, राइट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आई मीन नॉट मेनी बट 3। सो पहला है हमारा 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many relationship, or you can say it many-to-one, third many-to-many relationship। और ये भी काफ़ी रियल लाइफ पे आप समझ सकते हो, 1-to-1, 1-to-many। देखो यहाँ पे कभी कभी किसी किसी टेक्स्ट बुक में इन दोनों को अलग बताया जाएगा, 1-to-many और many-to-one। तो वहाँ पे आपको 4 मिलेंगे, बट इसको हम अभी के लिए एक ही समझ सकते हैं, 1-to-many हो या many-to-one हो। और एक जो रिलेशनशिप होता है वो होता है many-to-many रिलेशनशिप। तो इस वीडियो में हम लोग 1-to-1 रिलेशनशिप का एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ टर्म्स को समझेंगे जो हम रिलेशनशिप्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक 1:1 का क्वेश्चन लिखा है, जिसकी हमें बाद में रिलेशनशिप 1:1 आने वाली है। उसके एग्जाम्पल में मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, ईच टीचर टीचर्स एग्जैक्टली 1 कोर्स। मतलब एक टीचर एग्जैक्टली एक ही कोर्स को पढ़ा सकता है। ईच कोर्स इज टॉट बाय एग्जैक्टली 1 टीचर, और एक कोर्स सिर्फ एक ही टीचर पढ़ा सकता है। However, newly launched courses are not assigned any teacher। ओके तो जो न्यूली लॉन्च कोर्सेज है उनको कोई टीचर अभी तक असाइन नहीं हुआ है। मतलब क्या है, अगर टीचर्स 5 टीचर्स हैं तो एक एक टीचर एक एक कोर्स ही पढ़ा सकता है। और अगर 5 कोर्स है तो 5 कोर्स को पढ़ाने के लिए कितने टीचर चाहिए, 5 टीचर चाहिए, है ना। तो बात को समझो। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अगर अभी कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन को देख के, हम आराम से समझेंगे, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एंटिटीज फाइंड आउट करनी है कि हमारी यहाँ पे एंटिटीज कौन कौन सी है। तो एंटिटी क्या होता है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, 2 है। एक है हमारा टीचर, ठीक है, और एक है हमारा कोर्स। तो एंटिटीज क्या क्या मिली हमें, एंटिटीज हमें मिली टीचर कॉमा कोर्स। अच्छा, अब एक बात बताओ, इनका हमें रिलेशनशिप क्या है, टीचर और कोर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। टीचर और कोर्स क्या है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। टीचर्स और कोर्स के बीच में क्या एसोसिएशन है कि टीचर कोर्स को पढ़ाता है। टीचर और कोर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, टीचर कोर्स को पढ़ाता है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होगा, यहाँ पे रिलेशनशिप होगा हमारा टीचर्स। ठीक है, अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे कार्डिनैलिटी डायग्राम। अच्छे से समझिएगा डायग्राम को।
इसमें मैंने मान लिया हमारे पास एंटिटीज है, यहाँ पे हमारे पास टीचर का डेटाबेस है और मैंने मान लिया यहाँ पे हमारे पास 5 टीचर है, T1, T2, T3, T4, T5, ठीक है। और कोर्सेज कितने हैं हमारे पास? कोर्सेज हमारे पास 6 है, C1, C2, C3, C4, C5, C6। बीच में उनका रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप है हमारा टीचर्स। अभी समझिए, हर एक टीचर को ईच टीचर टीचर्स एग्जैक्टली 1 कोर्स, यानी कि हर टीचर एग्जैक्टली एक कोर्स को पढ़ाता है। तो मैं मान सकती हूँ कि टीचर T1 कोर्स 1 को पढ़ाता है, टीचर T2 कोर्स 2 को पढ़ाता है, टीचर T3 कोर्स 3 को पढ़ाता है, टीचर T4 कोर्स 4 को पढ़ाता है और टीचर T5 कोर्स 5 को पढ़ाता है। मान लिया मैंने, राइट। अच्छा, ईच कोर्स इज टॉट बाई एग्जैक्टली 1 टीचर। हर एक कोर्स एग्जैक्टली एक टीचर पढ़ाता है ना। तो ऐसा हो रहा है, जी हाँ। C1 को कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं? सिर्फ T1 पढ़ा रहा है, तो एग्जैक्टली 1 टीचर पढ़ा रहा है। C2 को कितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं? एक टीचर पढ़ा रहा है। C3 को एक टीचर, C4 को एक टीचर, C5 को एक टीचर, राइट। However, newly launched courses are not assigned to any teacher. तो जो न्यूली लॉन्च जो हमारे कोर्सेज है उनको कोई नहीं पढ़ा रहा। तो हमारा न्यूली लॉन्च यहाँ से हम बोल सकते हैं कि C6 हो सकता है हमारा न्यूली लॉन्च कोर्स हो, इसीलिए उसको कोई टीचर असाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। एक तो ये कि एक टीचर एग्जैक्टली एक कोर्स पढ़ाएगा और दूसरा ये कि एक कोर्स को एग्जैक्टली एक ही टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि मिनिमम पार्टिसिपेशन और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ठीक है। नहीं, उससे पहले एक बात बताओ, एक टर्म आता है हमारा डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन द सिनेरियो या नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन द केस। तो यहाँ पे कितने एंटिटीज है हमारे पास? 2 एंटिटीज है, एक टीचर एक कोर्स। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका? डिग्री हो जाएगा इसका 2। इसके बाद आता है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी रेशियो। कार्डिनलिटी रेशियो क्या होता है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंटिटी। अब मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंटिटी से क्या मतलब? यानी कि यहाँ के जो एंटिटीज है वो मैक्सिमम कितने दूसरे एंटिटीज के साथ, कितने ज्यादा एंटिटीज के साथ वो एसोसिएटेड है। इसका मतलब क्या? T1 है वो कितने कोर्स के साथ, दूसरे मतलब दूसरा जो एंटिटी है उसे कितने एंटिटीज के साथ वो एसोसिएटेड है? T1 एक कोर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इसकी कार्डिनलिटी, तो इसका जो एसोसिएशन है ये 1 है। T2 1 है, T2 1 है, T3 कितने कोर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। T4 कितने कोर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। T5 कितने कोर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। तो इनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन क्या है? सब 1 ही है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन टीचर के लिए 1 ही होगा। अच्छा, अब कोर्स 1 कितने टीचर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। कोर्स 2 कितने टीचर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। कोर्स 3 कितने टीचर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। कोर्स 4 कितने टीचर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। कोर्स 5 कितने टीचर्स के साथ एसोसिएटेड है? 1। कोर्स 6 कितने टीचर्स के साथ एसोसिएटेड है? 0, क्योंकि कोर्स 6 के लिए कोई टीचर हमें अभी तक असाइन नहीं किया है, राइट। तो कोर्स 6 जो है अभी सारे 1 है, एक 0 है, तो 1 और 0 में ज्यादा क्या है? मैक्सिमम कौन सा है? 1 मैक्सिमम है, तो जो कोर्स का कार्डिनलिटी रेशियो होगा वो 1 होगा। एक और टर्म है पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस। इसमें हमें क्या बताना पड़ता है? इसमें हमें बोलना पड़ता है मैक्सिमम, इसमें हमें बोलना पड़ता है मिनिमम। अब टीचर के हमने सबकी पार्टिसिपेशन देख ली। टीचर 1 एक कोर्स के साथ एसोसिएटेड है, टीचर 2 एक कोर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो इनकी मिनिमम कितनी है? क्योंकि सारे ही 1 है, तो मिनिमम भी इसकी कितनी होगी? मिनिमम भी इसकी 1 ही होगी, ठीक है।
कोर्स का आप देख के बताओ, कोर्स का मिनिमम क्या होगा? 1 और 0 में मिनिमम कौन सा है, कम कौन सा है? तो 1 और 0 में मिनिमम है 0, तो कोर्स का पार्टिसिपेशन 0 होगा। बात समझ आ गई? हमने कार्डिनलिटी रेशियो और पार्टिसिपेशन कैसे निकाला। टीचर का 1 क्यों आया, टीचर का T1 का एसोसिएशन 1 क्यों आया? क्योंकि T1 कोर्स के एक ही एंटिटी के साथ एसोसिएटेड है, ये एंटिटी सेट है और उसके अंदर जो एंटिटीज है, तो एक सेट 1 का एंटिटी सेट 2 के एंटिटी कितने एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड है वो उसका एसोसिएशन डिसाइड करेगा, है ना, वो उसका एसोसिएशन डिसाइड करेगा। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, पार्टिसिपेशन फाइंड आउट कर लिया हमने, इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन। टोटल या पार्शियल पार्टिसिपेशन। अब टोटल या पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है? जिसकी पार्टिसिपेशन नॉन जीरो होती है, जिसकी पार्टिसिपेशन नॉन जीरो होती है उसको हम बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन, यानी कि सारे एंटिटीज उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिस एंटिटी सेट का पार्टिसिपेशन में जीरो आता है, जिस एंटिटी सेट का एसोसिएशन या पार्टिसिपेशन में जीरो आता है, उसको हम बोलते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे टीचर हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है, और कोर्स हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन है। कोर्स पार्शियल पार्टिसिपेशन क्यों है? क्योंकि कोर्स में हमने देखा कि उसमें क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है हमारा जीरो, उसके एसोसिएशन में मिल रहा है हमें जीरो। तो जब हमें एसोसिएशन में जीरो मिल रहा है तो वो उसको हम कहते हैं पार्शियल पार्टिसिपेशन, और जब एसोसिएशन में सारे नॉन जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। यानी कि इस रिलेशनशिप में टीचर की पार्टिसिपेशन टोटल है और कोर्स की पार्टिसिपेशन पार्शियल है। ठीक है, तो इसके यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद इसका अब हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। अब हम देखने वाले हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के दो तरीके होते हैं। एक है आपका मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, जो कि बहुत आसान है। मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन, मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन में क्या करना है? कुछ नहीं, पहले दो एंटिटीज बनाओ। एंटिटीज क्या क्या है हमारी? एंटिटीज पहला है हमारा टीचर, दूसरा है हमारा कोर्स, बीच में बना दिया हमने रिलेशनशिप, राइट। अब हमें क्या लिखना है? अब टीचर की मिनिमम पार्टिसिपेशन कितनी होती है? टीचर की मिनिमम पार्टिसिपेशन है 1। हमारे एग्जाम्पल में कितनी है? 1 है क्वेश्चन के हिसाब से। और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कितनी है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी हमारा 1 है। कोर्स की मिनिमम पार्टिसिपेशन कितनी है? कोर्स की मिनिमम पार्टिसिपेशन अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए, अगर ये कोर्स, अगर ये C6 नहीं होता हमारे पास तो कोर्स की मिनिमम पार्टिसिपेशन 1 होती। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप डायरेक्टली पार्टिसिपेशन डिसाइड नहीं कर सकते, आपको कार्डिनलिटी डायग्राम भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं ये कोर्स 6 रखूँ ही ना, है ना, तो फिर वो चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमारा मिनिमम कितना है? मिनिमम पार्टिसिपेशन कितना है कोर्स का? 0 है। और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कितना है कोर्स का? 1 है। तो ये बन गया हमारा मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन। कुछ नहीं था, दो एंटिटीज, उनकी पार्टिसिपेशन और बीच का जो उनका रिलेशनशिप। उसके बाद आएगा हमारा डबल लाइन और सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। डबल लाइन और सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो डबल लाइन या सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम फिर से एंटिटीज बनाएंगे पहले तो। अब जिस भी एंटिटी की
पार्टिसिपेशन टोटल हो। टोटल किसकी पार्टिसिपेशन होती है? जिसकी पार्टिसिपेशन नॉन जीरो होती है। तो जिस भी एंटिटी की पार्टिसिपेशन टोटल हो उसको हम डबल लाइन से या फिर थोड़ा ऊपर बन गया, हाँ, उसको हम डबल लाइन से या फिर डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम डबल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर हम उसको डार्क लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी एंटिटी की पार्टिसिपेशन नॉन जीरो हो, सॉरी, जिस भी एंटिटी की पार्टिसिपेशन जीरो हो, है ना, इसमें देखो कोर्स में हमारी मिनिमम पार्टिसिपेशन कितनी है? जीरो है। तो जिस भी चीज की मिनिमम पार्टिसिपेशन जीरो आ रही हो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि पार्शियल पार्टिसिपेशन को हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और टोटल पार्टिसिपेशन को हम डबल लाइन से या फिर डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पे ये चीज अभी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे एक और चीज भी हमें लिखना पड़ता है, 1 1। अब ये 1 1 मैंने कैसे लिखा? वैसे तो आपको पता चल ही रहा होगा अभी तक कि 1:1 रिलेशनशिप है, इसलिए मैंने 1:1 लिखा। पर इसको लिखने का एक बहुत आसान तरीका है। अगर आपको ये मिन मैक्स रिप्रेजेंटेशन तक समझ आ गई है चीज़ें तो ये 1 या 1, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ देखो 1:1 तो ठीक है, पर जब 1:m होता है या m:1 होता है, यानी 1:many और many to 1, तो तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि m कहाँ लिखना है, 1 कहाँ लिखना है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक है, समझिए आप। टीचर का जो भी मैक्सिमम होगा, टीचर का जो भी मैक्सिमम होगा वो हम टीचर्स और कोर्स के बीच में लिख देंगे, और कोर्स का जो भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा वो हम टीचर और टीचर्स के बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे आ गया और ये बेसिकली हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको हमने ऐसे क्रॉस करके लिख दिया। तो ये होता है एक आसान सा ट्रिक। वैसे तो आपको समझ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट से अभी तक कि ये जो है हमारा 1:1 रिलेशनशिप है ना, या फिर 1:1 रिलेशनशिप है ये हमारा। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग फिर 1 to many और many to many का भी एग्जाम्पल देखने वाले हैं, राइट। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि हमारा जो ये कार्डिनलिटी रेशियो होता है और पार्टिसिपेशन होता है या फिर एग्जिस्टेंस होता है ना, कार्डिनलिटी रेशियो एंड पार्टिसिपेशन और एग्जिस्टेंस, वो क्या बनाती है हमारी? वो हमारी बनाती है स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट। ये क्या पॉइंट है, जब हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, पर अभी आप इसको नोट करके लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारा कार्डिनलिटी रेशियो एंड एग्जिस्टेंस और पार्टिसिपेशन कार्डिनलिटी रेशियो क्या बताता है? मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, और एग्जिस्टेंस या पार्टिसिपेशन क्या बताता है? मिनिमम पार्टिसिपेशन। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके हमारा बनाते हैं स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ नहीं आया वापस एक बार पढ़िए, पर इसको आज बहुत ध्यान से पढ़िए। और अगर आपके कुछ डाउट्स है तो इसके बाद हमारा और 1 या 2 वीडियो आने वाला है, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सो इफ़ यू एंजॉय द वीडियो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।